यहाँ पर हमें एक सिस्टम ए एक्स इक्वल्स टू बी दे रखा है। ये सिस्टम एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है और नॉन होमोजीनियस सिस्टम में यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए है वो m/n साइज की है, x आ रहा है आपका Rn से और b आपका एक कांस्टेंट वेक्टर है जो Rm से आ रहा है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा गया है द करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस सिस्टम। ये जो हमें नॉन होमोजीनियस सिस्टम दिया गया है, अगर इसमें b की वैल्यू को 0 0 कर दिया जाए यानी कि जीरो वेक्टर कंसीडर कर लिया जाए तो इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। और ये इम्प्लाई करता है कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम के करस्पॉन्डिंग नॉन होमोजीनियस सिस्टम के इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे, चाहे आपका कोई सा भी बी हो। यानी कि ए एक्स इक्वल्स टू 0 अगर इसका यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन कब होगा, जब आपका जो मैट्रिक्स का रैंक है वो आपका नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर हो जाए। इसका अगर यूनिक सोल्यूशन है तो वो कह रहा है कि ए एक्स इक्वल्स टू बी, इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे, कोई भी बी आप चाहे लीजिए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ए एक्स इक्वल्स टू बी के इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होने का मीनिंग है कि रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, तभी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस है और पहली वाली जो स्टेटमेंट है इम्प्लाइज से पहले वो कह रही है कि इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल रैंक। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट आपकी रॉन्ग हो जाती है। ऐसे ही स्टेटमेंट सेकंड में कहा है द करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस सिस्टम ए एक्स हैज नॉन जीरो सोल्यूशन। नॉन जीरो सोल्यूशन इसका मीनिंग हुआ कि इस बार जो रैंक है कोफिशिएंट मैट्रिक्स वो लेस देन होगा नंबर ऑफ वेरिएबल से, तभी नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर ऐसा है तो वो कह रहा है एक ऐसा बी एग्जिस्ट करेगा कि ए एक्स इक्वल्स टू बी हैज नो सोल्यूशन। अगर ए एक्स इक्वल्स टू बी का कोई सोल्यूशन नहीं होगा तो इसका मीनिंग हुआ, इसका ये मीनिंग होता है कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सेम नहीं है रैंक ऑफ ए, और रैंक ऑफ ए यहाँ पर लेस है नंबर ऑफ वेरिएबल से, क्योंकि वो कह रहा है कि होमोजीनियस सिस्टम का नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो अगर ये इम्प्लाई करता है कि नॉन जीरो जो सोल्यूशन है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यानी कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए ऐसा भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, जबकि ऐसा करना चाहिए। अगर ऐसा करता है, ऐसा भी एग्जिस्ट करता है तो इसमें क्या होगा कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोफिशिएंट मैट्रिक्स तभी रैंक बराबर आएंगी। और यहाँ पर क्योंकि नॉन होमोजीनियस के लिए हो जाएगा नंबर ऑफ लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। कोई भी ऑगमेंटेड यानी कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम का सोल्यूशन तभी एग्जिस्ट करता है जो कांस्टेंट मैट्रिक्स बी, जो कांस्टेंट वेक्टर बी होता है वो आपका कॉलम स्पेस में बिलोंग करना चाहिए। किसमें? कॉलम स्पेस में। और यहाँ एक तरह से वो कह रहा है कि बी जो है कॉलम स्पेस में नहीं होना चाहिए। हैज नो सोल्यूशन का मीनिंग है कि वो कॉलम स्पेस में नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा।